देखिए, इसमें सबसे पहले चीज इंट्रोडक्शन इतना जान जाओ कि ज्योमेट्री होता क्या है। व्हाट इज ज्योमेट्री? ज्योमेट्री इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, ठीक है। दो वर्ड होता है, दो वर्ड से बना है। कौन कौन सा? एक जियो और दूसरा है मेट्रोन, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ से, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट से, ठीक है। मतलब ये जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है? अर्थ मेजरमेंट से आया है, ठीक है ना। कहाँ से आया है? अर्थ मेजरमेंट। ये जियो जो है ये ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। जियो एंड मेट्रोन, इससे बना है जियोमेट्री, जिसका मतलब होता है अर्थ मेजरमेंट। मतलब लैंड का मेजरमेंट वगैरह से यहाँ पे ये कंसेप्ट आपका डेवलप हुआ है। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए देखिए, एक बार थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री जो है आपको बता दें। आवाज जा रहा है? सबको दिख रहा है? चलिए देखिए, यहाँ पे आप the word geometry comes from a Greek word geo meaning the earth and material, ठीक है। आपको अभी बता, geometry appears to have originated from the need of measurement of या measuring of land। आपको बताएं कि अर्थ या लैंड का जो मेजरिंग करना था, वहां से आपका इसका कंसेप्ट आपका निकल करके आया है ज्योमेट्री का, है ना। इसका मतलब होता है अर्थ मेजरमेंट। मतलब लैंड, अर्थ का मतलब क्या हुआ? थोड़ी मेजर करेंगे, मेजर क्या करेंगे? लैंड का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, है ना, एंड द मेजरमेंट ऑफ एंड द स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स का शेप, साइज और उसका मेजरमेंट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। दिस ऑफ मैथमेटिक्स, दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स was studied in various forms in every ancient civilization। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री हम लोग आज से पढ़ना स्टार्ट किए या फिर जब से यूक्लिड्स दिए, उससे पहले से भी बहुत ही पहले समय से ये यूज किया जा रहा था। कहाँ कहाँ? ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है बहुत पहले से यूज किया जा रहा था। कहाँ कहाँ? तो ये इजिप्ट में, बेबीलोनिया में, चाइना में, इंडिया में, ग्रीस में एंड इनकास में। मतलब समझ लो, इंडिया में भी इसका इसका जो ओरिजिनेशन अगर कहा जाए तो इंडिया में इसका है। कहा है कि इसको बहुत ही एंशिएंट समय से इसको देखा जा रहा है। जैसे आप देखिए, आपका श्रीयंत्र वगैरह जो बनता है, अभी भी आप देखते हैं कि घर में हम लोग का जो खास करके ये सनातन धर्म में क्या होता है कि जो यंत्र वगैरह बनता है, इसे तो सभी में बनता है, जो यंत्र वगैरह बनता है, तो आप देखते हैं कि इसमें श्रीयंत्र जो बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रीयंत्र। ये श्रीयंत्र क्या होता है? आपका 7 इंटरवोवेन, है ना, 7 इंटरवोवेन आपका इसमें होता है ट्राइंगल। क्या होता है? 7 इंटरवोवेन ट्राइंगल होते हैं। और मतलब कि जिसको कहते हैं 7 इंटरवोवेन आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आप लोग को पता है। तो इस श्रीयंत्र प्लस आप देखते हैं अभी भी कि पूजा पाठ में अगर जब भी बैठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? आटा का या चावल का, किसी से पाउडर का, सबसे पहले यहाँ पे देखते होंगे कि आप ड्राइंग इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। रेक्टेंगल शेप का होता है, ऐसे बनता है। फूल वगैरह ये डिजाइन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? ट्रायंगुलर शेप बनाया जाता है। तो ये सब क्या था? एक्चुअल मेजरमेंट से होता था। ये ही क्या था? आपका ज्योमेट्री था। लेकिन क्या था? इसका सिस्टमेटिक स्टडी नहीं था इंडिया के पास, ठीक है। हमारे चूंकि क्या था, ये संत का देश था। सारे संत ऋषि मुनि सब जो थे वो सब ये अपना फिलोसफी देते थे, थेसिस देते थे, उसको लोग मानते थे। मतलब रिटेन पेपर पे, ऑन पेपर कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो रिटेन पेपर पे नहीं था, और लेकिन जानते सभी कोई थे, यूज भी सब करते थे। आपको बताया कि यंत्र वगैरह बनाने में कैसे यूज करते हैं। आपका
बहुत कोई है देखते हैं कि आप उसमें ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं, आप सबसे पूजा जो करवाते हैं आप पूछोगे तो बहुत कोई नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा ट्रायंगल बना रहे हैं, लेकिन आप अगर स्टडी करते हो तो आपको पता चलेगा हाँ कौन सा ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है वगैरह। फिगर देख के पहचान सकते हो ना जी कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिस्ट्री है और जान जाओ। आपको क्या बताया कि बहुत ही पहले से एंशिएंट समय से ही इंडिया में इसको यूज किया जा रहा था। तो सिस्टमेटिकल इसका स्टडी नहीं था, इंडिया के पास सिस्टमेटिक वे में इसका स्टडी के लिए कोई मटेरियल पैकेज नहीं था। यूक्लिड्स आते हैं जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन थे, है ना, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स आते हैं, ठीक है। और यूक्लिड्स क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। अब फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है? अभी आपको बताया कि ओरिजिन तो हुआ है इंडिया से, लेकिन फिर भी इंडियन कोई नहीं हुए। आपका ये क्या है, ग्रीस का आपका आ गया, ठीक है। इंडिया का क्यों नहीं आया? एक्चुअली में क्या आपको बताएं कि इनके पास जो भी था नॉलेज था सब जानते थे, लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी नहीं था। लेकिन यूक्लिड्स आए और वो क्या किए, सारे जितने भी बात था सारा कंट्री का, सब पे इसको क्या किए, वो रिसर्च किए, सबको जमा किए और जमा करके एक जगह इकट्ठा किए और एक बुक लिखे थे जिसका नाम था एलिमेंट्स, ठीक है। आगे बताएंगे क्या नाम था बुक, एलिमेंट्स नाम था। एलिमेंट्स नाम का बुक लिखे जिसमें ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट को उन्होंने क्या किया था, इकट्ठा किया था, एक सिस्टमेटिक वे में दे दिया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ज्योमेट्री, फादर ऑफ ज्योमेट्री, या फिर कहते हैं कि ज्योमेट्री का जनक, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, द पीपल ऑफ दिस सिविलाइजेशन फेस्ड सेवरल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स व्हिच रिक्वायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन वेरियस वेज। क्या होता था कि प्रैक्टिकली लाइफ में धीरे धीरे सिविलाइजेशन जो था, सभ्यता धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, लोग जैसे आदि मानव से मानव की ओर विकसित कर रहे थे, बन रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था, धीरे धीरे रिक्वायरमेंट भी बढ़ रहा था। रिक्वायरमेंट के अनुसार उनके साथ प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आप कुछ काम करने आप जाओगे तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। आप सोए सोए सोचोगे तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। जैसे घर बनाना है तो उस शेप का देखते हो कि आपका घर में, घर का क्या होता है, बहुत का शेप ऐसा बनता है, ये शेप बनता है, ऐसे ही बनाना होगा या ऐसे बनाना होगा। क्यों ऐसा बनाना होगा, या फिर धीरे नीचे ढाल देना होगा, एक साइड स्लोप देना होगा। क्यों? क्योंकि बारिश हो तो पानी इकट्ठा हो नहीं तो इकट्ठा होगा तो छत से पानी क्या होगा, गिरने लगेगा। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऐसा आने लगा, ठीक है। तब धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, ज्योमेट्री का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए यहाँ पे हमारा हिस्ट्री में, हिस्ट्री से अगर चले, हिस्ट्री में देखें तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता पढ़े हो, पढ़े हो जी, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन पढ़े ना। इंडस सिविलाइजेशन में भी, इंडस के समय में भी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के समय देखा गया है, ये इंडिया का कुछ पार्ट था। आपको यहाँ पे भी देखा गया, उस समय भी लोग ज्योमेट्री का यूज करते थे। सोच लो उस समय तो खैर वो सिटी ही काफी हाईटेक था। अभी हम लोग जो सोच पाते हैं कि घर बन रहा है तो नाली होना चाहिए, पानी का निकासी होना चाहिए, सारा चीज, ये व्यवस्था पहले से भी किया गया था, ठीक है ना। सोच लो हड़प्पा सभ्यता के समय ईंट बनाना जानते थे, घर जो बनाते थे पक्का घर बनाते थे, रोड बनाते थे, नाली बनाते थे, स्नानागार, सारा चीज था। और इंडस सिविलाइजेशन सोच लो कब का था, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, कब था, अबाउट 300 BCE, है ना, ईसा पूर्व से पहले, ईसा का जन्म से 300 साल पहले, ठीक है। उस समय इतना डेवलप्ड था। उस समय भी आपका इंडियन जो थे वो ज्योमेट्री का यूज करते थे। सोच लो क्या था कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द excavations at Harappa and Mohenjo-daro, it is shows that the Indus Valley civilization about इतना made extensive use of ज्योमेट्री। अब कैसे हम लोग जानते हैं कि वहां पे यूज करते थे ज्योमेट्री का, चलिए देखो कि चूंकि वहां पे ईंट बनाना वो सब जानते थे, ठीक है ना, क्या करते थे, ईंट बनाना वो सब जानते थे। और ईंट जो बनाते थे उसका एक सर्टेन रेशियो होता था, मतलब सारा ईंट का जो साइज होता था वो सेम होता था। उसका रेशियो क्या था, 4:2:1। सोच लो जब अब वो ज्योमेट्री नहीं जानते थे तो क्या ये रेशियो वो जानते कि लेंथ 4 होती है
अगर कोई 4 यूनिट अगर लेंथ है तो इसका ब्रेड्थ कितना होगा 2 यूनिट, और इसका हाइट जो होगा वो क्या होगा 1 यूनिट होगा। ये ब्रिक बनेगा। तो ये कंसेप्ट विदाउट ज्योमेट्री पॉसिबल है क्या, बताओ। इसका मतलब है कि उस समय काफी मतलब नॉलेज था ज्योमेट्री के बारे में उस समय भी। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज ज्योमेट्री, इट वाज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो था, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसमें क्या था, ये काफी हाईली डेवलप्ड सोसाइटी था, है ना। वेरी वेल प्लान्ड, वेरी प्लान था। इसका रोड वगैरह जो था पैरेलल बनता था, एक दूसरे को राइट एंगल पे क्या करता था, काटता था, बीच में था, सारा चीज अभी आपको बाकी बता दिए। ब्रिक्स का जो घर जो बनता था उसका ब्रिक्स के एक सर्टेन रेशियो था होता था, जिसमें आपको बता दिए लेंथ ब्रेड्थ और थिकनेस का इसका जो रेशियो था क्या था 4:2:1। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखोगे। ये पूरा चैप्टर आपका यूक्लिड ज्योमेट्री हिस्ट्री बेस्ड चैप्टर है, समझ में आ रहा है बात। चलिए देखिए इसके बाद क्या आता है, एन एंशिएंट इंडिया दिस सब दी सुलभ सूत्रा शुभ लाभ वगैरह जो बनाते थे, है ना, ये जो बनाते स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, ये सब क्या है ज्योमेट्री बेस्ड है, ठीक है ना। और आपको पता है कि यंत्र जो बनता है वो क्या बनता है, सब श्रीयंत्र, ये सब जो बनता है सब क्या है, सब ज्योमेट्री बेस्ड है। देखिए कहता है वेयर द मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड ओरिजिनेटेड विथ कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्तार्स और वेदिस, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। एंड फायर प्लेस फॉर परफॉर्मिंग वैदिक राइट्स द लोकेशन ऑफ द सेक्रेड फायर्स हैड टू बी अकॉर्डेंस टू द क्लियरली लेड डाउन इंस्ट्रक्शंस अबाउट देयर शेप्स एंड एरियाज। देखो तो घर कैसे बनना चाहिए, उसका जो डोर है वो किधर होना चाहिए, विंडो किधर होना चाहिए, कितना शेप का साइज का होना चाहिए, ये सारा अभी भी वास्तुशास्त्र में आपको लिखा हुआ मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। वास्तुशास्त्र जो होता है जिसमें घर बनाने के पहले देखते हैं ना कि इधर ये आपका किचन होना चाहिए, इधर डाइनिंग रूम होना चाहिए, इधर हॉल होना चाहिए, सारा रहता है कि नहीं रहता है। तो ये सारा आपका मेंशन है वास्तुशास्त्र में। तो आप सोचो वास्तुशास्त्र का जो डेवलपमेंट हुआ था वो कब, वैदिक पीरियड में हुआ था। वैदिक पीरियड कब था, 800 to 500 BCE, है ना। तो उस समय सोच लो बिना क्या ये सब सारा डेवलपमेंट जो था, स्क्वायर सर्कुलर अल्तार्स जो यूज करते थे घर में बनाने के लिए, ये शेप वगैरह का जो नॉलेज था, क्या आपको बिना ज्योमेट्री पता है कि तो ये सारे जो प्रूफ मिले इससे पता चलता है कि नहीं, जो इंडियंस थे उनको पहले से भी ज्योमेट्री का एंशिएंट समय से ही इंडिया इसका क्या था, ज्योमेट्री का नॉलेज पहले से ही था, ठीक है ना। रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स ट्रेपेजियम वे रिक्वायर्ड फॉर अ पब्लिक वर्शिप, है ना, पूजा में हम लोग ये सारा यूज करते हैं। आगे देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे इसको रेट से कर दे रहे हैं, दी श्रीयांत्रा, इसका बार बार हम बात कर रहे हैं, गिवन एन अल्ट्रा क्या है अथर्ववेद, ये कहाँ मिलेगा आपको, श्रीयांत्रा जो है वो कहाँ है, अथर्ववेद में है, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आपको बताया कि 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल्स जो है कैसे हैं, सब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल सब जानते हो कि नहीं जानते हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, सब जानते हैं जी, क्या होता है, वेरी गुड, जिसका दो साइड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। जो दिश्रियांत्रा जो अथर्ववेद में मिलता है, कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दीज ट्रायंगल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडरी ट्रायंगल्स। सोच लो ये जो 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्रायंगल है उससे कितना 43 ट्रायंगल्स बनते हैं, और वो सब में कुछ ना कुछ एक मंत्र लिखा हुआ होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है ना, वही आपका यंत्र बनता है, समझ गया बात। Those accurate geometric method were used for the construction of altars. The principles behind them were not discussed. सोच लो उस समय स्केल उतना डेवलप नहीं था, ठीक है ना। अभी तो कंप्यूटर में हम लोग खाली एक लाइन ड्रॉ, लाइन का क्लिक करो, लाइन ड्रॉ कर दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल डायरेक्ट बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, सारा चीज बन जाता है कि नहीं बन जाता। उसमें सोचे कितना मेहनत करके वो बनाते थे, और ये कितना उनके पास नॉलेज था जिसके वजह से वो इतना कर पाते थे, ठीक है।
क्या कहता है, these are the examples show that the geometry was being developed and applied everywhere in the world। उस समय क्या था, ये इससे क्या पता चलता है कि ज्योमेट्री जो है बहुत ही पुराने समय में, पुराने समय से है ना, अर्थ में मतलब पूरा वर्ल्ड में इसका अप्लाई किया जा गया है लाइफ में, और इसके बारे में सभी जानते थे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखो, बट दिस वाज हैपनिंग इन अनसिस्टमेटिक मैनर। आपको पहले साथ से बता दें, यहाँ पे फिर खाली रीडिंग कर दे रहे हैं हम। लेकिन क्या था, ये सिस्टमेटिकली इसको अरेंज नहीं किया गया था। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है, इसका जो सिस्टमेटिकल स्टडी के लिए, मतलब ताकि मोर एंड मोर इससे नॉलेज गेन किया जा सके, इसको सिस्टमेटिकली क्या किया गया, अरेंज किया गया है ना। और ये अरेंज कौन किए थे, नाम अभी हमने आपको बताया था, बताओ बताओ कौन थे? यूक्लिड है ना, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन एंशिएंट वर्ल्ड इज दैट दे वेयर पास्ट वन फ्रॉम द, जब रिटर्न फॉर्म में नहीं था तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाता था? ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि नहीं, बताइए। हेलो, तो अब थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ, सोचो कैसे जाता था। अभी भी देखते हैं कथा, पौराणिक कथा है ना, कहानी वगैरह चलता है, जो कि दादा दादी से, नाना नानी से सुनने को मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? उनसे पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये होता था पहले, ये होता था, ऐसे होता है, ऐसे होता है, होता है कि नहीं होता है? अभी पूजा पाठ जो करते हैं सभी, कोई कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, जेनेटिकली वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन धीरे धीरे वो जा रहा है। उसी तरह से वो कथा कहानी के रूप में क्या होता था, इनहेरिट होता था से। ठीक है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसके बारे में नहीं जानते थे कि, और इसको लाइफ में बोले तो मैक्सिमम यूज करते थे, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसका डीप स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, आइदर ओरली और थ्रू द पाम लीफ मैसेज और बाय अदर वेज ऑल्सो वी फाइंड दैट in this some civilization like Babylonian, geometry remained a very practical oriented discipline, as well as the case in India and Rome. The geometry developed in Egyptian mainly consisted of the statements of results. There were no gen of the systematic study, तो कोई सिस्टमेटिक इसका कोई मैनर था नहीं, जिसकी वजह से इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। ठीक है ना, जनरली आदमी सिर्फ जानता है कि हाँ ये यूज होता है तो होता है। ठीक है, इसका कोई सर्टेन रूल नहीं जानता था। ठीक है, जैसे अभी आप सिंपल एक एग्जांपल समझ सकते हो कि आप देखते हैं कि मोटर मैकेनिकल इंजीनियर होता है कि नहीं होता है, जो कि गाड़ी के बारे में, इंजन के बारे में टोटल कंप्लीट स्टडी करता है, इंजीनियरिंग करके आता है, उसके बाद उसके पास नॉलेज होता है कि गाड़ी कैसे बनेगा, इसका इंजन में ये प्रॉब्लम हुआ तो कैसे सॉल्व होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप देखते हो कि आपके घर में, आपके अगल बगल में आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे मोटर मैकेनिक हैं जो कि कहीं आज तक कभी एक दिन स्कूल भी नहीं गए, उसके बावजूद भी वो गाड़ी का मोटर का जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत ही सडनली साउंड सुनते हैं और उसके बाद भी उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? वो क्या जेनेटिकली उनको इनहेरिट हुआ है, जेनेटिकली नहीं कहेंगे, इन्वायरमेंट से। क्या हुआ, वो वहां पे दुकान में गए, कुछ दिन तक रहे, देखे, करते करते वो क्या हुआ, सीख गए। ठीक है, और उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जबकि एक इंजीनियर है, वो क्या किया, जाकर के उस पे पढ़ाई किया, पूरा प्रैक्टिकल किया, थ्योरी प्रैक्टिकल, उसके बाद 4 साल पढ़ने के बाद उसको उसके बारे में पता चल रहा है। समझ में आ रहा है बात? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इंजीनियर क्या है, सबको उसका मेजरमेंट पता है। जो आपको जो मैकेनिक कर रहा है उसको पूछोगे इसका क्या मेजरमेंट है, कितना कितना, वो नहीं बता पाएगा। इसका डिजाइनिंग क्या है, कौन पर्पज से हुआ, कैसे इसका डिजाइनिंग हुआ, इसका आखिर शेप ऐसा दिया गया, क्यों दिया गया। ठीक है, उसमें एग्जॉस्टर क्या होता है, फ्यूल का जो इंडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, फ्यूल कहाँ पे बर्न होता है। ठीक है, उसका एफिशिएंसी इंजन का कितना है, ये सब सारा चीज कुछ नहीं बता सकता। लेकिन एक इंजीनियर है, चूंकि वो बनाया, उसको पता है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी समझ में आ रहा है बात? जैसे हम लोग कहते हैं ना सिंपल भाषा में कि माइलेज, गाड़ी माइलेज कितना दे रहा है। माइलेज का मतलब है सिंपली कि फ्यूल कितना जल रहा है और कितना दूर तक वो ट्रेवल करने के लिए एबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो ये सारा देखो, सारा का सारा चीज क्या है, इंजीनियरिंग एंड ऑल द इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के बिना इंजीनियरिंग का कोई भी पार्ट सोचना भी दिक्कत है। ठीक है,
तो यहाँ पे उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका जियोमेट्री, जिसमें कंस्ट्रक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये सारा चीज आपको जानना होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। आप टाइम क्या हो गया जी? ओह, just I'm crossing time limit. So now I will discuss it in next class. Okay, for the next class you have got your link, so join it. Okay, thank you, thanks a lot.